3 दिन, सिर्फ 3 दिन में एक नहीं, 2 नहीं बल्कि कई बार पाकिस्तान में तुर्की के मिलिट्री प्लेन उतरे। पाकिस्तान में पिछले 3 दिनों से तुर्की के सैन्य ट्रांसपोर्ट विमानों की लगातार आवाजाही ने सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या कोई सीक्रेट प्लानिंग चल रही है? जानेंगे इस वीडियो में। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिपाठी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 19 से 21 अगस्त के बीच तुर्की एयरफोर्स के C-130 हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट विमान कई बार पाकिस्तान पहुंचे। इन विमानों की आवाजाही खासतौर पर रावलपिंडी के पास स्थित नूर खान एयरबेस और कराची के मसूर एयरबेस पर देखी गई। लगातार 3 दिनों तक हुई इस गतिविधि को सामान्य सैन्य आवाजाही से अलग माना जा रहा है। C-130 हरक्यूलिस एक सैन्य परिवहन विमान है जिसका इस्तेमाल सैनिकों, हथियारों, सैन्य उपकरणों और दूसरे जरूरी सामानों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए किया जाता है। ऐसे में जब एक ही देश के सैन्य परिवहन विमान कम समय में कई बार किसी दूसरे देश के सैन्य ठिकानों पर पहुंचे तो स्वाभाविक तौर पर यह सवाल उठता है कि आखिर इन विमानों में क्या लाया या ले जाया जा रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक खुफिया इनपुट में आशंका जताई गई है कि इन उड़ानों के जरिए पाकिस्तान को बड़ी संख्या में ड्रोन और उनसे जुड़े सिस्टम की खेप पहुंचाई गई हो सकती है। इसके अलावा पाकिस्तान को HQ सीरीज का एयर डिफेंस सिस्टम मिलने की बात भी सामने आई है, लेकिन इन विमानों में असल में क्या था इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। तुर्की और पाकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग कोई नई बात नहीं है। दोनों देशों के बीच सैन्य और रक्षा क्षेत्र में पहले से करीबी संबंध है। पाकिस्तान तुर्की से ड्रोन समेत कई तरह के सैन्य सिस्टम हासिल करता रहा है। इनमें बायरक्तार TB2 ड्रोन भी शामिल है। ये एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस टेक्निकल ड्रोन है जिसका इस्तेमाल निगरानी और जरूरत पड़ने पर हमला करने वाले अभियानों में किया जा सकता है। पाकिस्तान पिछले कुछ समय से अपनी ड्रोन क्षमता बढ़ाने पर खास जोर दे रहा है। इसके पीछे कई रणनीतिक कारण बताए जा सकते हैं। इनका इस्तेमाल निगरानी, सीमा पर नजर रखने, खुफिया जानकारी जुटाने और कुछ परिस्थितियों में सटीक हमले के लिए किया जाता है। ऐसे में पाकिस्तान ज्यादा संख्या में UAV, लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन और लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम हासिल करने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि इस दिशा में तुर्की और सऊदी अरब के साथ रक्षा सहयोग से जुड़े इंतजाम महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अब सवाल ये है कि तुर्की के विमान नूर खान और मसूर एयरबेस पर ही बार बार क्यों पहुंचे। दोनों ही पाकिस्तान के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों में गिने जाते हैं। नूर खान एयरबेस रावलपिंडी के पास है और पाकिस्तान के सैन्य ढांचे में इसकी अहम भूमिका है। वहीं मसूर एयरबेस कराची में स्थित है। इन दोनों जगहों पर तुर्की के सैन्य परिवहन विमानों की लगातार मौजूदगी ने इस गतिविधि को और ज्यादा चर्चा में ला दिया है। तुर्की के साथ बढ़ता सैन्य सहयोग पाकिस्तान के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आर्थिक मुश्किलों के बावजूद वह अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना चाहता है। दूसरी तरफ तुर्की भी रक्षा क्षेत्र में अपनी तकनीक और सैन्य उत्पादों के एक्सपोर्ट को बढ़ा रहा है। दोनों देशों के बीच ड्रोन और दूसरे रक्षा उपकरणों को लेकर सहयोग इसी रिश्ते का हिस्सा है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सवाल यही है कि 19 से 21 अगस्त के बीच तुर्की के C-130 विमानों ने वास्तव में पाकिस्तान तक क्या पहुंचाया। रिपोर्ट्स में ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम की आशंका जरूर जताई गई है, लेकिन इसकी स्वतंत्र और आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल इतना जरूर है कि सिर्फ 3 दिनों के अंदर तुर्की के सैन्य विमानों की कई उड़ानों ने पाकिस्तान की रक्षा तैयारियों को लेकर नई चर्चा शुरू कर दी है। अगर इन उड़ानों के जरिए वास्तव में ड्रोन और एयर डिफेंस उपकरण पहुंचाए गए तो इससे पाकिस्तान की हवाई और ड्रोन क्षमता में बढ़ोतरी हो सकती है। आगे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 18।